नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपके दुश्मन को कोई बचा नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मनों की शव यात्रा निकलेगी। कुछ ऐसा घटना आपके दुश्मन के जीवन में होगा जिसे आपका दुश्मन जीवन भर भूल नहीं पाएगा। साथ ही आपके दुश्मन का परिवार भी छाती पीट पीट कर रोएगा। कुछ ऐसा अनहोनी आपके दुश्मनों के जीवन में होने वाली है। दोस्तों, कहते हैं जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे प्राप्त होता है। दोस्तों, आपके दुश्मनों का कर्म काफ़ी ज़्यादा बुरा है, जिसका बुरा परिणाम अब उसे भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका दुश्मन आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, आपका दुश्मन आपके पूरे परिवार के जान के पीछे हाथ पैर धोकर पड़ा हुआ है। लेकिन आपके दुश्मनों की एक भी मनमानी नहीं चल पाई है और ना ही कभी चल पाएगी, क्योंकि आपके दुश्मन के साथ ऐसी बड़ी घटना होगी जिसमें आपका दुश्मन का सांसें रुक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपके दुश्मनों ने आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। आपके दुश्मनों का पापों का जो घड़ा था वे पूरी तरह से भर गया है। जी हाँ दोस्तों, हर एक चीज़ की एक सीमा होती है, लेकिन आपके दुश्मनों ने सारी सीमाओं को पार कर दिया है बुरे कर्म करने में। दोस्तों, आपके अंदर अपने दुश्मनों के लिए भी कभी जलन की भावना नहीं रहती है, जबकि आपका दुश्मन आपसे बहुत ही ज़्यादा जलता है। आपकी छोटी छोटी खुशियों को देखकर आपके दुश्मन ऐसे जलते हैं मानो आप बहुत ही ज़्यादा सफल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका दुश्मन हमेशा आपसे जलता है और आपको बता दें, आपका देखा देखी भी आपका दुश्मन खूब करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जिस तरह से कपड़े पहनेंगे उस तरीके से आपका दुश्मन स्वयं जाकर कपड़े खरीद लेगा। आप यदि कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको ही देखकर आपका दुश्मन नया बिजनेस शुरू करने लग जाता है। दोस्तों, कुछ ऐसा आपका दुश्मन आपके साथ करता रहता है। दोस्तों, उसी के साथ कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनका कहना है कि उनके ऊपर उनके दुश्मनों के द्वारा काला जादू किया गया है, तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं, जिसके वजह से उनका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। घर में कोई ना कोई मुसीबतें आती रहती हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपका दुश्मन तो आपको ख़त्म कर देना चाहता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से आप हमेशा बचे रहते हैं, क्योंकि आप ईश्वर पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जबकि आपका दुश्मन तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में ज़्यादा पड़ा रहता है। दोस्तों, अब आपका दुश्मन यदि आपके और आपके परिवार के ऊपर किसी भी तरह का काला जादू करना चाहेगा, किसी भी तरह की परेशानियां आपके जीवन में भेजना चाहेगा, तो अब उसका हर एक तांत्रिक क्रिया उनके ऊपर ही भारी पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपके दुश्मन के साथ साथ आपके दुश्मन के परिवार के अंदर भी दूसरों के लिए जलन की भावना बहुत ही ज्यादा अधिक है। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मन का परिवार भी आपके दुश्मन के जैसा ही है। उन्हें भी लोगों की बहुत ही चिंता लगी रहती है। जी हाँ दोस्तों, अपने घर में क्या हो रहा है यह चीज न देखते हुए बगल के घरों में झांकना आपके दुश्मनों के परिवार की भी आदतें हैं। जी हाँ दोस्तों, हमेशा लोगों के पीछे आपके दुश्मन के साथ साथ पूरा परिवार लोगों के पीछे पड़ा रहता है। दोस्तों, आपने मनोरंजन के लिए जानवरों तक को आपके दुश्मनों ने नहीं छोड़ा है। दोस्तों, आपका दुश्मन बहुत ही ज्यादा बुरा व्यक्ति है। उनके अंदर अहंकार की भावना कूट कूट कर भरी है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें लगता है कि वे कभी कुछ गलत कार्य कर ही नहीं सकते हैं। वे जो भी करते हैं हमेशा अच्छे के लिए ही करते हैं। ऐसी भावनाएं आपके दुश्मनों के अंदर है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ तक कि आपका दुश्मन बड़े और छोटे का सम्मान भी नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि हर बुराई का एक न एक दिन अंत जरूर होता है। हर व्यक्ति के कर्मों का फल उसे जरूर मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपके दुश्मनों ने जितने बुरे कर्म किए हैं उतना ही बुरा फल उन्हें मिलने वाला है। दोस्तों, आखिरकार
आपके दुश्मनों के साथ ऐसा क्या होने वाला है जिससे अब कोई भी बचा नहीं सकता है। स्वयं दोस्तों भगवान भी अब आपके दुश्मनों का साथ नहीं देने वाले हैं। भगवान ने भी आपके दुश्मनों का साथ छोड़ दिया है, जिसके चलते अब आपके दुश्मनों को कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति बचा नहीं सकती है। दोस्तों अब उनके जीवन में शव यात्रा निकलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आपका दुश्मन छाती पीट कर रोएगा। उनके परिवार में भी सभी लोग बहुत ही रोने वाले हैं, क्योंकि ऐसी कुछ घटनाएं सामने होने वाली हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कौन सी वे घटनाएं हैं जो आपके दुश्मनों के सामने आएंगी, जिसकी वजह से दुश्मनों के जीवन में शव यात्रा निकलेगी। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भगवान शनिदेव महाराज के, माँ भवानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा से एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में शनिदेव महाराज की जय हो माँ भवानी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों माँ भवानी और शनिदेव महाराज की कृपा से आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। आप जो भी चाहेंगे आपकी हर एक इच्छा पूरी होंगी। तो आप ज़रूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आपके दुश्मनों के साथ कौन सी बड़ी घटना होने वाली है, जिसके चलते आपके दुश्मन का पूरा परिवार छाती पीट कर रोने वाला है। उसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि आपको किन बातों की इस समय सावधानी रखनी होगी, कौन सी गलती इस समय आपको करने से बचना होगा। तो दोस्तों आप इतने भोले भाले व्यक्ति हैं कि आप अपने दुश्मनों का कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल से आप कभी अपने दुश्मनों को कोई हानि तो नहीं पहुंचाना चाहते हैं, जबकि आपका दुश्मन हर समय आपको परेशान करने की कोशिश में लगा रहता है। दोस्तों सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपका पूरा परिवार भी बड़ा ही भोला है। वे सबके प्रति दया की भावना दिखाता है, लेकिन आपके दुश्मन का जो परिवार है वे काफी ज्यादा अहंकारी हैं। उनके अंदर घमंड कूट कूट कर भरा है, लेकिन अब उनका सारा घमंड टूटकर चकनाचूर होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि आपका जो शत्रु राशि है, यानी कि जो आपके शत्रु राशि वाले दुश्मन हैं दोस्तों, उनके लिए यह समय काफी ज्यादा भारी साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उनके जीवन में ऐसी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, उन लोगों के लिए दुर्घटना के प्रबल योग बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में अब आपको दुश्मनों से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि अब आपके दुश्मन जीवन भर के लिए समाप्त हो सकते हैं। क्योंकि यह जो समय चल रहा है आपके शत्रु राशियों के लिए, यानी कि आपके जो दुश्मन हैं उनके लिए बहुत ही भयानक साबित होने वाला है। दोस्तों इस समय आपके दुश्मन के साथ ऐसी बड़ी घटनाएं होंगी जिनसे आपका दुश्मन इस दुनिया से भी जा सकता है, या फिर आपके दुश्मन के परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया को ही छोड़कर जा सकता है, जिसके चलते दुश्मन के घर से या दुश्मन की ही शव यात्रा निकल जाएगी। दोस्तों इसके चलते आपके दुश्मनों के घर परिवार में पूरी तरह से मातम पसर जाएगा। दोस्तों आप इतने भोले हैं कि आप इन बातों को सुनकर कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो रहे होंगे। आपके मन में थोड़ा बहुत तो भय भी होगा इस चीज़ का, क्योंकि आप कभी किसी का बुरा करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन दोस्तों बुरे कर्म का फल बुरा ही मिलता है। तो ऐसा आपके दुश्मन के साथ होने वाला है, क्योंकि आपका दुश्मन आपको इतना ज़्यादा परेशान कर चुका है, इतना ज़्यादा दुख दे चुका है, जिसका परिणाम अब आपके दुश्मन को मिलने वाला है। और ऐसा होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। यह घटना आपके दुश्मन के जीवन में होकर ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ भयानक घटना होगी जिसमें आपका दुश्मन या आपके दुश्मन के परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया से अलविदा कह जाएगा। लेकिन दोस्तों इस समय में आपको कुछ खास सावधानियां भी रखनी होंगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा समय है तो आपको इसमें कोई भी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो कौन सी भी गलती है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हम आपको पूरे विस्तार से बताने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जाने अनजाने में किया गया गलती बड़े मुसीबत का कारण बन सकता है, तो इस बातों का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। इस समय आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और अपने सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और इससे आपको खुशी भी महसूस होगी।
इस समय किसी कार्य को पूरा करने में आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ सकता है। आपको चौकन्ना भी रहने की आवश्यकता है। आपके बनते कामों में कोई रोड़ा अटकाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए इन बातों का ध्यान दें। आपका रहन-सहन थोड़ा अस्त-व्यस्त हो सकता है। सुनिश्चित करें कि आपके लिए कौन से बहुत ही महत्वपूर्ण काम हैं, उन्हीं कामों को सबसे पहले ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो इससे आपके कई सारे काम बीच में ही अटक सकते हैं और कुछ काम तो बनते-बनते भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए इन बातों पर आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, इस दौरान जो लोग व्यवसाय करते हैं, उन लोगों को किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ सकता है, इसलिए अपने मन को शांत रखें। ज़्यादा गुस्सा करने से आपका ही यह समय खराब हो सकता है। दोस्तों, जब आप दूसरों से बात करें तो निष्पक्ष होकर बात करने का प्रयास करें और अतिवादी न बने। जी हाँ दोस्तों, आप जब भी किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह का कोई भी मुद्दों पर चर्चाएं करें तो आप दोनों पक्षों की बात करें, न कि सिर्फ एक ही पक्ष की। किसी दोस्त की मदद में आप उनको कुछ उधार में पैसा दे सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है वहीं पर किसी मदद के चक्कर में आप अपना भी कुछ नुकसान करवा लें, लेकिन वहीं देखा जाए तो आपका कोई मित्र आपकी मदद करेगा, जिनमें आपको पैसे कमाने के नए तरीके मिल सकते हैं और आप अधिक से अधिक पैसा भी कमाएंगे। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें, यदि आपके दफ्तर में किसी तरह की कोई समस्या हुई है तो वह समस्या अब समाप्त हो सकता है। दोस्तों, यदि आप किसी बात को लेकर कुछ चिंतित हैं तो आप उन चिंताओं को किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करके ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके परिवार में कोई समस्या चल रही है तो इससे आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं और आपके मन पर इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा, जिसके वजह से नकारात्मक विचार आपको उदास कर सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना होगा। व्यर्थ का चिंता आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है, इसलिए इन बातों का आपको बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप अपने घर परिवार के किसी खास व्यक्ति के लिए अच्छा खासा धन भी खर्च करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, इस दौरान आपके कुछ ऐसे मित्र मिल सकते हैं जिन्हें आपने काफ़ी समय से नहीं देखा था और उनके साथ कुछ मौज मस्ती के पल भी बिता सकते हैं। दोस्तों, जो लोग बिजनेस व्यापार में किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं या कोई निर्णय ले रहे हैं, कुछ नया करने की सोच विचार बनाए हैं जिनमें काफ़ी आपको दुविधा है, तो आप इस मामलों को किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले जाएं जो स्वयं ही वो कार्य करता हो, तो जाकर आपको इनमें कुछ परिणाम मिल सकता है। इस दौरान आपके घर परिवार के किसी सदस्य की वजह से आपको कुछ चिड़चिड़ाहट हो सकती है। इस बात का ध्यान दें कि आपको किसी भी व्यक्ति पर बेवजह का गुस्सा दिखाने से बचना होगा। आप अपने वाहन के ऊपर अच्छा खासा धन भी खर्च कर सकते हैं, जैसे कि सर्विसिंग पे या कुछ रिपेयरिंग में धन खर्च होगा। दोस्तों, इस समय आपका मन जो है वे धर्म भक्ति भावना में ज़्यादा लगेगा। दोस्तों, नौकरी करने वाले जातकों के ऊपर काम का अधिक बोझ बनेगा, जिसके वजह से आपको तनाव भी मिलेगा। जल्द ही आप अपने नौकरी के सिलसिले में किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो यात्रा आपके लिए काफ़ी अनुभवशील रहेगी। दोस्तों, इस समय अतीत से कोई व्यक्ति आ सकता है जो आपके मन को खुश भी कर सकता है, तो हो सकता है कि वह व्यक्ति आपके मन को दुखी कर रहा है। शिक्षा से संबंधित यदि आपके किसी कार्य में रुकावटें आ रही हैं, तो वह रुकावटें अब दूर होंगी। आपका मन किसी बात को लेकर काफ़ी प्रसन्न भी रह सकता है। दोस्तों, युवाओं की बात करें तो युवा वर्गों के जीवन में किसी ऐसे मेहमान का दस्तक होगा जो उनके जीवन में बड़ा ही उद्देश्य देकर जाएगा। आप अपने मित्र के ऊपर
बेवजह का धन खर्च करने से भी बचें और ऐसे मित्रों से दूर रहें जिनका आचरण बिल्कुल भी अच्छा न हो। आपके आय में जो बाधाएं हैं, जो गिरावट नज़र आ रही हैं, उन्हें गिरावट से आपको जल्द ही मुक्ति मिल सकता है। दोस्तों, आप उन चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित न हो। दोस्तों, यह जो समय है, इस समय में आप अपने किसी खास व्यक्ति के लिए कुछ वस्त्र या खाने-पीने की चीज़ उनके लिए खरीद सकते हैं। दोस्तों, आपका मन किसी कार्य को करने में बड़ा ही खुश रहेगा, लेकिन ध्यान दें, किसी भी ज़रूरी काम को करें तो अति उत्साहित होने से आपको बचना होगा। दोस्तों, आपके परिवार आपके साथ खड़े नज़र आएँगे। आपको जिन लोगों ने परेशान करने की कोशिश की अगर, तो दोस्तों उनकी अब खैर नहीं। इस समय आपके मन में आशा, निराशा, संतोष और संतोष की भावना बनी रहेगी। अचानक आप खुद को बहुत ही खुश पाएँगे तो अचानक किसी तनाव में पा सकते हैं। दोस्तों, आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी रिश्तेदार के घर भी जा सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इस समय में आपको धन लाभ तो होगा और जो लोग नौकरी बदलने की सोच विचार कर रहे हैं, उनके सामने भी कुछ ऐसे अवसर आएंगे। भाइयों के बीच मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी, खास करके जो भाई वि विवाहित हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान दें कि आपसे कोई जाने-अनजाने में ऐसे शब्द ना उपयोग हो जो आपको बाद में दुःख दे। इस समय आपके परिवार में किसी अतिथि का भी आगमन हो सकता है। दोस्तों, आप जल्द ही अपने परिवार वालों के साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए घर से बाहर दूसरे शहर जाने का प्रोग्राम बनाते नजर आएंगे, जहाँ पर आपका अच्छा खासा धन भी खर्च होगा, लेकिन उनसे ज़्यादा आपको खुशियाँ भी प्राप्त होंगी। दोस्तों, वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह जो समय है उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है। आपका आपके जीवन साथी से किसी बात पर कुछ विवाद हो सकते हैं, लेकिन यह विवाद काफ़ी लंबे समय तक तो नहीं चलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप दोनों के प्रेम के आगे किसी भी तरह का कोई भी नाराज़गी ठहर नहीं सकता है। लेकिन फिर भी जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कलह है, बहुत ही समस्याएं हैं, आपसी समझ नहीं है, जी हाँ दोस्त, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे लोगों का भी अब कुछ न कुछ तो समाधान होने वाला है। लेकिन कुछ लोग अपने पारिवारिक जीवन का पूरा आनंद भी लेंगे, एक दूसरे से असीम प्रेम करेंगे, रोमांस से भरपूर पाएंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ पूरा जीवन बिताने के लिए सोच सकते हैं। आपके मन में ऐसी भावनाएं आएंगी उनके प्रति कि वही आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वे आपकी भावनाओं को समझते हैं। आप जो चाहते हैं वे समझ जाते हैं। दोस्तों, इसके वजह से आपका मन उनके तरफ और भी ज़्यादा आकर्षित होगा। लेकिन ध्यान दें कि आपका मन इस समय किसी और व्यक्ति के ऊपर भटक भी सकता है। तो आप ध्यान दें कि आप अपने उस लव पार्टनर को दुखी न दें जो आपके साथ लंबे समय से खुशियाँ और दुख दोनों बिताया हो। जी हाँ दोस्तों, जो आपके नखरे को सहता हो, ऐसे पार्टनर को आप बिल्कुल भी धोखा ना दें, उन्हें दुख बिल्कुल भी ना दें। दोस्तों, और आपको बता दें, इस समय जो लोग भेंट मुलाकात करना चाहते हैं उनकी योजना सफल होगी और उसी के साथ आप अपने लव पार्टनर के लिए कुछ अच्छे खासी वस्तु की खरीदारी कर उन्हें उपहार के स्वरूप दे सकते हैं। दोस्तों, जो लोग सिंगल हैं और यदि किसी से प्रेम करते हैं तो आप उन्हीं के किसी मित्र की मदद से उन्हें अपने दिल की बातों को बताने में कामयाब हो सकते हैं। इस समय आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और अपने सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और इससे आपको खुशी भी महसूस होगी। इस समय किसी कार्य को पूरा करने में आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ सकता है। आपको चौकन्ना भी रहने की आवश्यकता है। आपके बनते कामों में
कोई रोड़ा अटकाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए इन बातों का ध्यान दें। आपका रहन-सहन थोड़ा अस्त-व्यस्त हो सकता है। सुनिश्चित करें कि आपके लिए कौन से बहुत ही महत्वपूर्ण काम हैं, उन्हीं कामों को सबसे पहले ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो इससे आपके कई सारे काम बीच में ही अटक सकते हैं और कुछ काम तो बनते-बनते भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए इन बातों पर आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, इस दौरान जो लोग व्यवसाय करते हैं, उन लोगों को किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ सकता है, इसलिए अपने मन को शांत रखें। ज़्यादा गुस्सा करने से आपका ही यह समय खराब हो सकता है। दोस्तों, जब आप दूसरों से बात करें, तो निष्पक्ष होकर बात करने का प्रयास करें और अतिवादी न बनें। जी हाँ दोस्तों, आप जब भी किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह का कोई भी मुद्दों पर चर्चाएँ करें, तो आप दोनों पक्षों की बात करें, न कि सिर्फ़ एक ही पक्ष की। किसी दोस्त की मदद में आप उनको कुछ उधार में पैसा दे सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है वहीं पर किसी मदद के चक्कर में आप अपना भी कुछ नुकसान करवा लें। लेकिन वहीं देखा जाए तो आपका कोई मित्र आपकी मदद करेगा, जिनमें आपको पैसे कमाने के नए तरीके मिल सकते हैं और आप अधिक से अधिक पैसा भी कमाएँगे। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें, यदि आपके दफ़्तर में किसी तरह की कोई समस्या हुई है, तो वह समस्या अब समाप्त हो सकता है। दोस्तों, यदि आप किसी बात को लेकर कुछ चिंतित हैं, तो आप उन चिंताओं को किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह-मशवरा करके ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके परिवार में कोई समस्या चल रही है, तो इससे आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं और आपके मन पर इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा, जिसके वजह से नकारात्मक विचार आपको उदास कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है आपका, वह थोड़ा-सा कुछ तनाव दे सकता है किसी क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, यदि जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, संभव है कि इन मामलों में आपको कुछ विवादों का सामना करना पड़े। दोस्तों, इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न दिखाएं। यदि कोई समस्या है भी, तो आप डॉक्टर के पास जाएं और अच्छे तरीके से अपना इलाज कराएं। नहीं तो यह छोटी समस्या भी बाद में बड़ी गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। दोस्तों, इस दौरान आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, बदन दर्द और पैरों में दर्द जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इस दौरान आप यदि किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वह परेशानी अब आपके जीवन से दूर चली जाएगी। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें, तो आपका बिजनेस तो बढ़िया चलेगा। आपको यदि पिछले समय में किसी चीज़ के लिए थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, तो अब वह नुकसान लाभ में बदलेगा। शाम के समय में धन का लाभ अचानक आपको हो सकता है, जहाँ पर आप बहुत ही खुश रहेंगे। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें, तो आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। आपको यह आत्मविश्वास उन्नति के अवसर प्राप्त करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ध्यान दें कि आप अपने ऑफिस में किसी भी व्यक्ति से अशब्द का उपयोग न करें। बड़ा ही सोच समझकर इस समय बोलें, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। इस समय आपको अपने गुस्से पर भी काबू रखना होगा। हो सकता है कि आपका वहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ कोई मतभेद हो जाए, जो आपकी छवि को खराब कर दे। इसलिए आपको थोड़ा-सा यहाँ पर भी सावधानी बरतना होगा। वहीं आपको बता दें कि आपके कामों से बॉस आपसे तो खुश रहेंगे ही, साथ ही आपको पद में उन्नति करवा सकते हैं। इस समय आपका मन काफ़ी सुख शांति से बीतेगा। आपको किसी बात का कोई डर नहीं रहने वाला है। दोस्तों, इस दौरान आप अपनी माँ और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान दें। यह जो समय है, इस समय आपका अचानक किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकता है, जिससे मिलकर आप बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, आप अपने मित्रों के साथ कहीं सिनेमा हॉल
या मनोरंजन के स्थल पर जाने का सोच विचार कर सकते हैं। यदि आप वाहन को खरीदने का योजना बनाए थे तो अब आपकी यह इच्छा पूरी होगी। साथ ही जो लोग जमीन जायदाद या कोई सोने चांदी जैसी वस्तु की खरीदारी करना चाहते हैं, दुकान मकान खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए यदि आप किसी से लोन लेना चाहते हैं तो आप लोन ना लें तो बेहतर होगा। आप अभी कुछ समय रुकेंगे तो आपके लिए और भी बेहतर हो सकता है। दोस्तों, आपकी यह कुछ योजनाएं इस दौरान कामयाब होने वाली है। दोस्तों, व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आपको अच्छी उन्नति दिखाई देगी। जो लोग कोई नया व्यवसाय खोलना चाहते हैं तो उनके लिए समय अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ आपको बता दें कि आपका यह समय तो कुछ मामलों में प्रसन्नता दिलाने वाला है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कुछ समस्याएं भी थीं तो वह समस्याएं आपका जड़ से खत्म हो सकती हैं, जिसके कारण आप थोड़ा सा खुद को रिलीफ महसूस करेंगे। मन आपका खुश रहेगा। वहीं आपके घर परिवार की दृष्टि से देखा जाए तो आपको अपने घर परिवार में अपने व्यवहार में पूरी तरह से नम्रता बनाए रखना होगा। किसी के साथ भी वाद विवाद बिल्कुल न करें। अपने घर परिवार में क्रोध करने से बचें, नहीं तो आपसे लोग नाराज हो सकते हैं। आपका छवि भी आपके घर वालों के सामने खराब होती चलती चली जाएगी। छोटा सा वही वाद विवाद किसी लड़ाई झगड़े का रूप ले सकता है, इसलिए आप ध्यान दें। यदि जॉइंट फैमिली है तो वहाँ तो कुछ बात को लेकर तनातनी हो सकती है, जिसमें आप न चाहते हुए भी अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। इस समय आप अपने आसपास या किसी भी ऐसे व्यक्ति से कोई भी फालतू की बातें न करें तो आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, आप इस समय अपने पड़ोसी या सगे संबंधी से किसी भी चीज़ के लिए अपने जीवन से जुड़ी जिक्र न करें, क्योंकि वे आपके नियत में, आपकी किस्मत में उनका नियत खोट डाल देगा। इस दौरान आपके घर में किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। आपके परिवार में अचानक संभव है कि किसी मेहमान का आना जाना हो। वहीं विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों का तो यह समय काफ़ी अनुकूल है। आपको अपने अब शिक्षा में कुछ नया सीखने को मिल सकता है, जहाँ पर आप बहुत ही उत्साहित होकर अपना पढ़ाई लिखाई करेंगे। दोस्तों, इस दौरान यदि आपके जीवन में शिक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो उनमें आपको अब काफ़ी हद तक छुटकारा मिलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, इस दौरान जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में हैं उन्हें कुछ अच्छे परिणाम हासिल हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि इस समय वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो रहने वाला है, लेकिन किसी छोटी बात को लेकर आप दोनों के बीच कुछ तनाव हो सकते हैं। वहीं कुछ वैवाहिक जीवन में आप पूरा आनंद लेंगे। अपने जीवन साथी के साथ जल्द ही कहीं घूमने फिरने जाने की सोच विचार कर सकते हैं, जिसके लिए आप बहुत ही खुश रहेंगे। दोस्तों, इस समय जो लोग परिवार को आगे बढ़ाने की योजना बनाए हैं उनकी यह योजना अब सफल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और आप अपने जीवन साथी के लिए यदि कुछ उनके खास समय है, यानी कि उनका जन्मदिन है या कुछ ऐसे मोमेंट्स है, तो आप उनको सेलिब्रेट भी करने वाले हैं। दोस्तों, इसके उपरांत आपका संतान है तो संतान से जुड़ी कोई चिंता वाली बातें आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन वहीं कुछ बातों को लेकर आपको काफ़ी खुशियाँ भी होंगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप अपने लव लाइफ को जैसा चलाना चाहते थे वैसा ही चलने वाला है। इसके उपरांत आपका यह जो समय है वे रोमांस से भरपूर रहेगा। आप दोनों एक दूसरे को समझने में कामयाब रहेंगे, जिसकी वजह से रिश्तों में चली आ रही समस्याओं का भी अंत हो सकता है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में
कोई तीसरा व्यक्ति है और उनके वजह से यदि आप दोनों का लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो तीसरे व्यक्ति को हटाने की सोच सकते हैं। दोस्तों, इस समय आप लोगों के जीवन में कोई खास मेहमान भी आ सकता है। वहीं आपको बता दें कि आपके किसी मित्र से इन्हीं बातों को लेकर कुछ झड़प हो सकता है कि आपका मित्र आपके लव पार्टनर के लिए भला बुरा बोल सकता है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन में आप काफ़ी संतुष्ट रहेंगे और खुश भी रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।